नारद संचार आर्थिक समाचार में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी दरों में सुधार के बारे में। आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले जीएसटी दरों में बड़े सुधार की बात की थी। आज जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इन जो जीएसटी दरों में सुधार का जो मुद्दा था उस पर मोहर लगा दी गई है और 22 सितंबर से इन नई दरों को लागू करने के बारे में कहा गया है। सेवाओं के मामले में और गुटखा पान मसाला को छोड़कर बाकी जो वस्तुओं का जो नई दर आएगी उसको 22 सितंबर से, जब से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तब से लागू करने की सिफारिश की गई है। तो आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनके जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं आपके सामने कहता हूं। ऑल इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, व्यक्तिगत जीवन बीमा, ध्यान रखिए कि जो भी सभी तरह के व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी हैं, चाहे वो टर्म लाइफ होगी, यूलिप होगी या एंडोमेंट पॉलिसी होगी, सभी को जीएसटी से छूट दे दी गई है, यानी इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और री इंश्योरेंस पर भी, जो री इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो जो करती है उसको भी जीएसटी से छूट दे दी गई है। इससे देश में जो जीवन बीमा कारोबार है उसका विस्तार होने की उम्मीद है। इसी प्रकार सभी तरह की जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं उनको भी जीएसटी से छूट दे दी गई है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा जिसमें फैमिली फ्लोटर भी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो पॉलिसी है, इस तरह की सभी जो भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है उनको भी जीएसटी से, उन पर जो जीएसटी लगता था और इनके भी री इंश्योरेंस के मामले में जीएसटी से छूट दे दी गई है। अब बात करते हैं कि जो जीएसटी की दरें हैं। पहले मुख्य 4 दर थी, 5, 12, 18 और 28। तो 5, 12, 18 और 28 के स्थान पर अब केवल 2 मुख्य दरें होंगी। वो होंगी 5% की मेरिट रेट और 18% का स्टैंडर्ड रेट, और एक खास डीमेरिट रेट रखा गया है 40%, जो कि कुछ चुने हुए सामान पर और सेवाओं पर लगेगा। तो ये एक बड़ा सुधार है। अब सिर्फ 2 दरें, मुख्य रूप से 2 दरें हैं, 5 और 18। पहले थी 5, 12, 18 और 28, और 28 पर ऊपर से शेष भी लगता था, 15% तक शेष लगता था, इससे भी ज़्यादा कुछ उस पर लगता था। लेकिन अब हो गई है 5%, 18% और एक डीमेरिट की 40%। तो अब जो 18% में जिन वस्तुओं जो 18% में आती थी और जो 12% में आती थी उनको ला दिया गया है 5% पर। इनमें ज़्यादातर आम आदमी के इस्तेमाल की वस्तुएं हैं जिन पर 18 था, 12 था, अब उन पर 5 लगेगा। उनमें से कुछ वस्तुओं के नाम हैं: बालों में लगाने वाला तेल, नहाने का साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाईसाइकिल्स, टेबलवेयर, किचन का सामान और तमाम घरेलू सामान जो हैं, जिनमें अब तक कुछ पर 12 था और 18 था, अब सिर्फ 5% लगेगा। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर 5% था उनमें से कुछ में शून्य कर दिया गया है। 5% की दर तो अभी रहेगी, लेकिन 5% के दायरे में आने वाले कई सामान पर अब नील भी कर दिया है, जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला दूध, प्री पैकेज्ड या लेबल वाला पनीर, चेना और सभी तरह की जो भारतीय रोटी जो भी होती है, जैसे पराठा हो गया, रोटी हो गई, ये सब चीज़ों पर जो है अब कोई टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 5% लगता था। 12 और 18 से 5% में आने वाले और भी सामान हैं। 12 की दर तो ख़त्म हो गई है, तो 12 में जो थी और कुछ 18 में जो थे उनको अब 5 पर लाया गया है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फूड आइटम्स, जैसे
पैकेज नमकीन हो गया, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लैक, बटर, घी आदि, इन पर अब 5% लगेगा, जबकि इनमें से कईयों पर पहले 12 था या 18 था। 28% की दर को ख़त्म कर दिया, अब 18 है और 5 है। तो जो 28 में आती थी उनमें से ज़्यादातर को 18% में ला दिया गया, यानी सीधे 10% GST कम कर दिया गया है। जैसे एयर कंडीशनिंग मशीन AC, अब उस पर 18 लगेगा। 32 इंच का टेलीविज़न, जो भी सभी तरह के टीवी हैं अब उन पर 32 इंच के, जो 32 इंच तक के टीवी हैं उन पर 18 लगेगा, पहले 28 लगता था। डिश वॉशिंग मशीन्स, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी तक, सीसी के बराबर 350 सीसी या उससे कम वाली जो भी मोटरसाइकिल होगी उस पर भी 18% लगेगा। 12% से 5% में आने वाले सभी कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और फॉरेस्ट्री मशीनरी जो भी होगी 12 के बजाय 5% लगेगा। सोयल प्रिपरेशन और कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग मशीनरी जो भी हैं, जिसमें स्ट्रॉ और फॉडर बेलर्स, ग्रास और हे मोवर्स, कंपोस्टिंग मशीन आदि जो भी हैं, खेती की बाड़ी के काम में जो भी ट्रैक्टर और हॉर्टिकल्चर मशीनें वगैरह, ज़मीन को ठीक करने के लिए, खेती को तैयार करने के लिए 12 लगता था, 5% लगेगा। इसी प्रकार लेबर इंटेंसिव गुड्स, यानी जिनमें श्रमिक श्रम ज़्यादा लगता है, जैसे हस्तशिल्प हो गया, मार्बल का काम हो गया, ग्रेनाइट ब्लॉक्स हो गया और इंटरमीडिएट लेदर गुड्स, इनके जो भी काम है तो 12% GST लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। सीमेंट सबसे बड़ा तमाम निर्माण कार्यों में जो इस्तेमाल होता है सीमेंट, पहले इस पर 28% GST था, अब 18% लगेगा, यानी सीमेंट के दाम भी सस्ते होने वाले हैं, सीधा 10% GST कम कर दिया गया है। 12 से कुछ सामान ऐसे भी है जिन पर 12% लगता था अब तक, उनको नील कर दिया गया है। इनमें कौन से सामान हैं? 33 जीवन रक्षक औषधियाँ और दवाएं, और कुछ दवाइयाँ जैसे कैंसर की दवा है, कैंसर के इलाज में काम आने वाली, कुछ खास तरह की बीमारियों में, और दूसरे जो सीवर गंभीर क्रॉनिक पुरानी बीमारियां हैं उन पर 5%, ऐसी दवाओं पर 5% लगता था। 3 लाइफ सेविंग ड्रग, इस तरह की 3 जीवन रक्षक दवाइयाँ जो कैंसर के इलाज में, गंभीर बीमारियों में और दूसरी तरह की उसमें काम आती थी, उन पर अब 5% के बजाय कोई ड्यूटी न गई, नील कर दिया है। तो 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ 12 से नील, और 3 गंभीर किस्म की दवाइयाँ 5% लगता था, उन पे भी नील कर दिया है। और बाकी सभी दवाएं जो भी मेडिसिन और दवाएं हैं उन पर 12 से घटाकर 5%, यानी अब ज़्यादातर दवाओं पर या तो नील या 5% लगेगा, पहले लगता था 12%। कई तरह के जो मेडिकल अपरेटस हैं, डिवाइसेस हैं, मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और पशुओं के इलाज में जो काम आते थे, इस तरह के जो भी उपकरण हैं, जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, फिजिकल और केमिकल एनालिसिस में जो भी, उन पर 18 के बजाय अब 5% GST लगेगा। और कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट, सप्लाई डिवाइसेस, बैंडेजेस, डायग्नोस्टिक किट, रीजेंट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, सभी तरह के मेडिकल डिवाइसेस 12 से घटाकर 5%। छोटी कारों पे और 350 सीसी तक, 350 सीसी की हो या उससे कम की मोटरसाइकिल, छोटी कारों पर और 350 सीसी की मोटरसाइकिल पर 18% GST, 28 से घटा के 18 हो गया है। सभी तरह के ऑल ऑटो पार्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर HS कोड, 3 व्हीलर्स फ्रॉम 28 to 18%। अब सभी तरह के ऑटो पार्ट जो भी होंगे, चाहे उनका HS कोड कोई भी हो, 3 व्हीलर पर अब 28 से घटा के 18% GST, 10% कम कर दिया है, यानी 3 व्हीलर और ऑटो पार्ट्स भी सस्ते होने जा रहे हैं।
इसी प्रकार इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो लॉन्ग पेंडिंग जो समस्या थी उसको ठीक करने की को भी मंजूरी दी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर में इसमें मैन मेड टेक्सटाइल सेक्टर, इसमें भी जो है मैन मेड फाइबर पर 18 से घटाकर 5% और मैन मेड यार्न मानव निर्मित फाइबर और मानव निर्मित यार्न पर जीएसटी को मैन मेड फाइबर पर 18 से 5 और मैन मेड यार्न पर 12 से घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया। यानी कई चीज़ों पर कम हुई है जीएसटी दर, जो कि आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर, उर्वरक क्षेत्र में भी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसमें भी सुधार किया गया है। उसमें भी जीएसटी सल्फ्यूरिक एसिड पर 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर भी 18 से घटाकर 5%। ये मतलब इस सेक्टर में भी कुछ ये था कि फिनिश पे कम था, उनके माल पे ज़्यादा था, तो इन्वर्टेड जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसको ठीक कर दिया है, अब उन पर भी घटा दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के जो भी डिवाइसेस हैं उन पर भी जीएसटी को 12 से घटाकर 5% और पार्ट्स फॉर देयर मैन्युफैक्चरर और इनके जो विनिर्माता हैं उनके लिए जो कलपुर्जे हैं उन पर भी जीएसटी घटाया गया है। होटल अकोमोडेशन सेवाओं पर भी जो 7,500 रुपये पर यूनिट पर डे वाले या उसके 7,500 के बराबर जो है, इस तरह के होटल अकोमोडेशन सर्विसेज पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5%, यानी कह सकते हो आपकी 7,500 वाले जो कमरे हैं प्रतिदिन किराए वाले, उन पर उनमें जो भी सेवाएं दी जाती हैं 12 से घटाकर 5% जीएसटी लगेगा। ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सेवाएं जो हैं, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, जैसे जिम हो गया, सैलून हो गया, बार्बर्स हो गया, योगा सेंटर वगैरह वगैरह में जो भी सेवाएं होती हैं दी जाती हैं उस पर भी जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल को जो है उसकी काम शुरू करने को जो है अपनी सिफारिश दे दी है। वो अब अपील एक्सेप्ट कर सकेगा, सितंबर के समाप्ति से पहले अपील एक्सेप्ट कर सकेगा और हियरिंग जो है उसकी उन अपीलों पर हियरिंग जो है दिसंबर 2025 से पहले उसको शुरू करनी पड़ेगी। यानी जो वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण था अब वो काम करना शुरू कर देगा। वो सितंबर से पहले, सितंबर समाप्ति से पहले जो सितंबर अब चल रहा है, अपील स्वीकार करना शुरू कर देगा और दिसंबर से पहले उन पर सुनवाई भी शुरू कर देगा। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट। जो सेवाओं पर जो नई सिफारिशें की गई, सेवाओं पर जो दर घटाई गई है उन पर जो वो क्रियान्वयन है 22 सितंबर से पहले शुरू हो जाएगा। वस्तुओं पर भी 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जल्दी नवरात्रे शुरू होने वाले 22 सितंबर से, तो 22 सितंबर से पहले सेवाओं पर और वस्तुओं पर ये नई दरें लागू हो जाएंगी। इसकी सिफारिश जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक में कर दी है। केवल पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जो खाने वाला तंबाकू है लाइक जर्दा, अनमैन्युफैक्चर तंबाकू और बीड़ी, इन पर जो है इनको छोड़कर, इन पर जो है बाद में लागू होगा धीरे धीरे। इन चीज़ों को छोड़कर, पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट, बीड़ी को छोड़कर बाकी सब पर वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की नई दरें जो हमने बताया कि घटा दी हैं। 28 वाला 18 कर दिया है और 18, 12 में से कई चीज़ों को 5 पे ले आए हैं और 5 में से कई चीज़ों को 0 कर दिया है। तो ये सब 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। उद्योग जगत की ये मांग थी कि नवरात्रे जैसे शुरू होंगे, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में हर चीज़ की मांग होती, ज़्यादातर की मांग होती है, तो नवरात्रों से पहले नई दर हो जाए, क्योंकि सभी लोग और जो विक्रेता थे, जो कंपनियां थी, वो भी संदेशे में थी कि कब लागू होगा, उससे पहले लोगों की खरीदारी भी बंद थी। तो अब ये 22 सितंबर से लागू हो रहा है, पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट को छोड़कर। बाकी सेवाओं पर भी और वस्तुओं पर भी जो नई दरें हैं वो जल्द ही 22 सितंबर से लागू करने की सिफारिश जीएसटी काउंसिल ने की है। तो एक बड़ा सुधार जीएसटी क्षेत्र में सरकार ने कर दिया है।
ये जीएसटी काउंसिल जिसकी अध्यक्ष वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई आज और ये तमाम सिफारिशें उन्होंने कर दी हैं और 22 सितंबर से ये लागू हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।